इस शांत रात में, जब दिन का शोर थम चुका है, जब बाहर की आवाजें धीमी हो गई हैं, हम अपने मन और आत्मा को लेकर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, हम सबसे पहले तुझे धन्यवाद देते हैं, जो अच्छा हुआ उसके लिए भी और जो कठिन लगा उसके लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ था। हे प्रभु, आज सुबह से लेकर अब तक तूने हमें हर पल संभाला। हम चलते रहे, काम करते रहे, लोगों से मिलते रहे, कभी हंसे कभी चुप रहे, और हर समय तेरी कृपा हम पर बनी रही। प्रभु, अब जब रात आ गई है, हम अपने शरीर की थकान, अपने मन की बेचैनी और अपने दिल का बोझ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अब कुछ नहीं थामना चाहते, हम अब सब कुछ तुझे देना चाहते हैं। हे दयालु पिता, यदि आज दिन में हमसे कोई गलती हुई हो, किसी से कठोर शब्द निकल गए हो, किसी का दिल दुखा हो, तो हमें क्षमा कर। हम अपने अपराध तेरे सामने स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम उन लोगों को भी क्षमा करते हैं जिन्होंने आज हमें दुख पहुंचाया, जो बातों में चुभन दे गए, जो व्यवहार में कठोर रहे। हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं और मन की कड़वाहट छोड़ देते हैं। हे प्रभु, इस रात हमारे मन को शांत कर, विचारों की दौड़ को थाम, डर, चिंता और भविष्य की फिक्र हमारे मन से दूर कर। हमें ऐसी नींद दे जो शरीर को भी सुकून दे और आत्मा को भी। प्रभु, जो इस समय नींद नहीं ले पा रहे, जो दर्द में हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन सबके पास तू खुद खड़ा हो। उन्हें यह महसूस होने दे कि वे अकेले नहीं हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारे घर की चारों दिशाओं में तू अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर। हर अनहोनी से, हर बुरी आत्मा से, हर दुर्घटना से हमारी रक्षा कर। प्रभु, हम अपने परिवार को इस रात तेरे हवाले करते हैं। बच्चों को सुरक्षित नींद दे, बुजुर्गों को शांति दे, और जो घर से दूर हैं उनकी भी रक्षा कर। हे प्रभु, आज के दिन जो काम अधूरे रह गए, जो फैसले सही नहीं हो पाए, उनके लिए हमें दोषी न ठहराने दे। हमें सिखा कि हम अपने आप को भी तेरी तरह क्षमा करना सीखें। प्रभु, कल का दिन हम अभी नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि कल भी तू हमारे साथ होगा। इस विश्वास के साथ हम आज शांति से सोना चाहते हैं। हे प्रभु, यदि इस रात कोई डर हमारे मन में आने की कोशिश करे, तो तू हमारी डाल बन जाना। यदि कोई बुरा सपना हमारी नींद तोड़ना चाहे, तो तू हमें अपनी शांति में ढक लेना। आज हम तेरे चरणों में कमजोर शरीर, थके हुए मन और आशा से भरे हृदय के साथ आते हैं। आज हम किसी इंसान पर नहीं, किसी दबाव पर नहीं, पर सबसे पहले तुझ पर भरोसा रखकर तेरे सामने झुकते हैं। प्रभु, तू हमारे शरीर को बनाने वाला है। तू हमारी हर नस, हर हड्डी, हर कोशिका को जानता है। तू जानता है कहां दर्द है, कहां सूजन है, कहां कमजोरी है और कहां भय ने घर कर लिया है। हे प्रभु, आज हम चंगाई के लिए तेरे पवित्र नाम को पुकारते हैं। जिस तरह तूने बीमारों को छुआ, जिस तरह तूने टूटे हुए को उठाया, उसी तरह आज हमें भी छू ले। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार बीमारी ने हमारे विश्वास को हिला दिया, कई बार दर्द ने हमारी प्रार्थनाओं को कमजोर कर दिया, लेकिन आज हम फिर से तेरे सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे दयालु पिता, इस शरीर में जहां भी रोग है, जहां भी संक्रमण है, जहां भी कमजोरी है, वहां तू अपनी चंगाई की शक्ति भेज। हर दर्द को शांत कर, हर सूजन को कम कर, हर बीमारी की जड़ को नष्ट कर। प्रभु, जो बीमारी दिखाई देती है और जो अभी जांच में भी नहीं आई, दोनों पर तू काम कर, क्योंकि तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। हे प्रभु, हमारे मन को भी चंगा कर, क्योंकि कई बार शरीर से ज्यादा मन बीमार होता है। डर, चिंता, तनाव और निराशा ने हमारे भीतर घर बना लिया है। आज तू उन्हें बाहर निकाल और अपने शांति से हमें भर दे। प्रभु, जो लोग लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, जो इलाज करते करते थक गए हैं, जो बार बार निराश हो जाते हैं, उन सबको नया बल दे। उन्हें यह महसूस करवा कि तूने उन्हें छोड़ा नहीं है। हे स्वर्गीय पिता, अस्पतालों में पड़े लोगों को आज विशेष रूप से छू ले। डॉक्टरों को बुद्धि दे, नर्सों के हाथों को कोमल बना, इलाज में सफलता दे। प्रभु, जो इस समय दर्द में कराह रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे, जो बोल नहीं पा रहे, उनकी आह को सुन, उनके आंसुओं को देख और अपनी दया से उन्हें ढांप ले। हे प्रभु, हम अपने शरीर के हर अंग को तेरे सामने रखते हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारा जिगर, हमारी नसें और हड्डियां, जहां जो भी कमी है, वहां तू अपनी पूर्णता भर दे। प्रभु, जो लोग अचानक बीमारी से डर गए हैं, जिनकी रिपोर्ट ने उन्हें हिला दिया है, उनके मन को शांति दे। उन्हें यह विश्वास दे कि अंतिम निर्णय रिपोर्ट का नहीं, तेरा होता है। हे दयालु पिता, हमारे परिवारों को भी चंगा कर।
बीमारी के कारण जो तनाव आया है, जो डर आया है, जो थकान आई है, उसे दूर कर। घर में फिर से आशा और मुस्कान लौटा दे। प्रभु, हम तुझसे ये नहीं कहते कि चंगाई कैसे हो या कब हो, हम बस ये कहते हैं तू काम कर, तेरे समय में, तेरे तरीके से। हे प्रभु, हमें इंतजार करना सिखा, हमें धैर्य देना, हमें शिकायत से बचा और हमें हर हाल में कृतज्ञ बने रहना सिखा। प्रभु, जब दर्द बढ़े, जब रातें लंबी लगे, जब मन टूटने लगे, उस समय तू हमारा सहारा बन, तू हमारा आराम बन, तू हमारी शांति बन। हे प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं बीमारी अंतिम शब्द नहीं है, दर्द हमारी पहचान नहीं है। हमारा प्रभु चंगाई देने वाला है। आज हमारे होठों पर कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, आज केवल धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमने आपको पुकारा, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी प्रार्थना बन गए थे, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। प्रभु, हर आह को सुना, आपने हमारे मन के बोझ को महसूस किया, आपने हमारे दिल की टूटन को देखा और सही समय पर अपना उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब हमें नींद नहीं आई, जब चिंता ने हमें जकड़ लिया, जब डर ने हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश की, फिर भी आपने हमें संभाले रखा। प्रभु, उस समय हमें समझ नहीं आया कि आप काम कर रहे हैं, हमें लगा कि आप चुप हैं, पर आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि आप हर पल हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, उन दरवाजों के लिए जो आपने खोले और उन दरवाजों के लिए भी जो आपने हमारे भले के लिए बंद रखे। उस समय हमने आपको नहीं समझा, पर आज हम आपकी बुद्धि को मानते हैं। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार केवल सुनी ही नहीं, आपने हमारे आंसुओं का मूल्य भी रखा। आपने हमारी प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हमें वह दिया जो हमारे लिए सबसे उत्तम था। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो आपने हमारे दिल में रख दी जब परिस्थितियां अभी बदली भी नहीं थी। उस भरोसे के लिए जो आपने हमारे भीतर जगा दिया जब बाहर सब कुछ डगमगा रहा था। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवन के लिए, उस हर सांस के लिए जो आज भी चल रही है, उस हर सुबह के लिए जो आपकी कृपा से आती है। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे और उनके लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि उनसे भी हमने सीख लिया। हे प्रभु, जब हम कमजोर पड़े आप हमारी ताकत बने, जब हम टूट गए आपने हमें जोड़ा, जब हम गिर पड़े आपने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु, उस सुरक्षा के लिए जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें एहसास भी नहीं हुआ। आपने हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों से निकाला जिनका हमें पता भी नहीं चला। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने कहा प्रभु आप देर क्यों कर रहे हैं, पर आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं आप कभी देर नहीं करते। धन्यवाद प्रभु, उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं और उन आशीषों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती, पर जिन्होंने हमें संभाले रखा। हे दयालु पिता, आज हम अपना भविष्य पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह आपने हमारी पुकार सुनी, उसी तरह आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। प्रभु, हमें कृतज्ञ बनाकर रखिए, हमें घमंड से बचाइए। हमें कभी यह न भूलने दीजिए कि जो कुछ हमारे पास है वह आपकी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, कठिन समय के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया, इंतजार के समय के लिए जिसने हमें धैर्य सिखाया और उत्तर के समय के लिए जिसने हमें विश्वास से भर दिया। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी गवाही बने। लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे बदले हुए जीवन से आपकी महिमा देखें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आप अभी भी हमें संवार रहे हैं, आप अभी भी हमें सिखा रहे हैं, आप अभी भी हमारे लिए नए रास्ते बना रहे हैं। आज हम पूरे मन, पूरी आत्मा से और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप सुनते हैं, आप संभालते हैं और आप पूरा करते हैं। हम ये धन्यवाद आंसुओं, आशा और अडिग विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। आमीन।